नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हो अमृतपुर में। भाजपा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और उसी क्रम में आज नौरा में पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद श्री राम कृपाल यादव जी यहाँ सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए आए हुए हैं और भाजपा के नेता हैं और भी जो भाजपा के समर्थक है सभी इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तो उसका टारगेट क्या है, बिहार से कितने भाजपा का सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट फिक्स किया गया। तो हमारे साथ राम कृपाल यादव सांसद पाटलिपुत्रा से तुमसे हम बात करें। हो गया सर कह सकते हैं अब हो नहीं भाई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शुभारंभ हुआ। जेपी नड्डा साहब ने उनको बनाया था 2 तारीख को बनाया। पूरे हिंदुस्तान में सदस्यता अभियान चल रहा जोश में। 10 करोड़ पूरे देश में बनाना है। पिछले बार जो सदस्यता अभियान का दौर चला था तो उसमें लगभग 18 करोड़ लोग मेंबर बने थे, 2 बार हुआ था। इस बार टारगेट 10 करोड़ का है। उसमें पटना ग्रामीण का जो टारगेट फिक्स किया है पार्टी ने, सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कार्ड में। लगभग 1 महीने का इस सदस्यता अभियान चलेगा। 25 था। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है पिछले बार से इस बार अधिक बनना चाहिए, लोगों को ऐसा लगता है और अभियान भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का मेन उद्देश्य ये है, जहाँ पार्टी संगठन मजबूत होगा उसके कार्यकर्ता बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान गांव-गांव बूथ स्तर पर चल रहा है। आज उसी उद्देश्य से हम नेवरा बाजार में हमारे अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम रखा, नेवरा बाजार में रखा है। यहाँ भी बूथ होगा ही होगा, 3 बूथ। और उस पर पार्टी ने निर्देशित किया तो हम लोग आए हैं आप लोग का उत्साहवर्धन करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से केंद्र में भी सरकार है, मोटे तौर पर राज्य में भी सहयोगी सरकार के रूप में काम चल रहा है। 10 साल का जो कार्यक्रम है मोदी जी का, वो आप सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, खासतौर पर विकास के मामले में। आपके स्टेशन में भी इस इलाके में बहुत कुछ करवाया था। जहाँ पानी नहीं था, पानी, शौचालय को भी ठीक करवाया। बिजली नहीं था, बैठने का बहुत सारा इलाका में, मेरे क्षेत्र में कई स्टेशन है, यहाँ तक कि मिथिलेश बाबू भटली उसका ब्यूटिफिकेशन करवाया। तो पटना अब ये यहाँ तक आएगा तो आप लोग को सहूलियत हो जाएगी दनियामा जाने में। उधर से आने वाला, इधर से जाने वाला तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। और ये पूरे इलाके में आसपास में जहाँ जहाँ रेल लाइन जाएगा वहाँ स्टेशन बनेगा, वहाँ ये बनेगा, वहाँ वो बनेगा, वहाँ वो। तो ये एक बड़ा सा स्टेशन भी बन जाएगा अपना। नेवरा जंक्शन का जो स्वरूप है वो और डेवलप कर जाएगा। तो ये एक काम है मोदी जी के आने के बाद। ये काम जो मरा हुआ था उसको जिंदा करके उसको ठीक करना। जिस इलाके में रोड जाएगा, रेलवे लाइन जाएगा अगल बगल में, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। मेरे प्रयास का प्रतिफल है ये मोटे मोटे तौर पर बहुत ऐसा स्कीम है जिसका विस्तार से हम नहीं चर्चा करें। इंडिविजुअल स्तर पर भी मोदी की सरकार ने मदद किया। लोगों को मुफ्त में भोजन मिल रहा है कि नहीं। पहले 24 घंटा बिजली नहीं था। नेवरा हमारा तो बचपन से आना जाना है। नेवरा में रहा हुआ बिजली। आप बुजुर्ग आदमी बताइए ना, यही रहते हैं ना, बिजली रहा लिया था। शाम के अंधेरा हो जाए घुमैली ना है, अब रहा है ना। इस सीधा जो दिखता है वो मैं दिखा रहा हूँ। बिजली नहीं था तो कितनी दिक्कत होती थी। और न सिर्फ बाजार में रह रहा बल्कि गांव में भी रह रहा है। उससे किसान को भी लाभ है, उससे विद्यार्थी को लाभ है, गांव का डेवलपमेंट है। हर कोई ऐसा गांव है जहाँ सड़क नहीं गया आपको पता है। खराब सड़क है तो बन भी जा रहा है। ये मोटा मोटा काम से लंबा चौड़ा है, हम कितना बताएंगे आपको।
ये मोदी की सरकार ने सबके लिए किया, तो जात और पार्टी के आधार पर नहीं किया। ये भाजपा के सब प्रोग्राम बनाएंगे ऐसा नहीं है। बिजली है तो सबके लिए, पानी भी है सबके लिए, सड़क है तो सबके लिए। रोडवा पर खाली भाजपा वाले कोई चल रही हो कभी हरियाणा वहाँ पर रोडवा पर ही था कोई चल रहे, खाली यूनिवर्सिटी खत्म करके राष्ट्रपति शासन लगा करके वहाँ पर तो चुनाव भी हो रहा है। वहाँ पर कितना बड़ा काम हुआ, देश से अलग हो जाता, देश की शान को भी बढ़ाया है। कितना रोज मार का, वहाँ मस्जिद में धक्का हो गया, वहाँ मंदिर को तोड़ दिया, वहाँ विस्फोट हो गया, वहाँ आतंकवादी अटैक कर दिए, सब कुछ हो तो सही ना। 10 साल में कहीं उस तरह का मास स्केल में कुछ हुआ, दंगा फसाद मारपीट सब कुछ। वहाँ गोली बंदूक चल रहा है, कभी मुंबई में हमला हो गया, कभी दिल्ली में हमला हो गया, कभी कहीं हमला हो गया। ये सबसे निजात दिलाया है मोदी जी। आग्रह करते हैं कि आप सब लोग संस्था के माध्यम से ताकत इतना ज़्यादा आपको दूरी जाओ नहीं खाता होगा। आप सब लोग संस्था अभियान और हम निवेदन करेंगे यहाँ के आसपास के लोगों से, यहाँ जो बने हैं कार्यकर्ता के रूप में मेमोरी लिए हैं, और संपर्क करिए, अधिक से अधिक लोगों को बनाइए। हमारा जो लक्ष्य है पटना ग्रामीण का 4.5 लाख शब्दों के साथ आप सब लोग को प्रणाम भी करते हैं। सर, जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, क्या लक्ष्य है, क्या सदस्यता अभियान हर 6 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का युद्ध स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और जो वहाँ 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद से हम लोग सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं। आज पटना ग्रामीण के नेवरा बाजार में हमारे कुमुद मिश्रा जो मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में यहाँ सदस्यता अभियान का कैंप लगा है, और हम उन सब लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। यहाँ भी मेंबरी हुई है, और हम पूरे इलाके में मेंबरी करेंगे पटना ग्रामीण में। यहाँ के बाद और भी कई जगह पर कार्यक्रम है, और इसी तरह से हर बूथ पर हमारा कोई न कोई कार्यकर्ता जा करके लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़ने का काम कर रहा है। और हमारा लक्ष्य है पूरे हिंदुस्तान में 10 करोड़ कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बने, और उसी अभियान, उसी लक्ष्य को लेकर के आज हम पटना ग्रामीण के इस बिहटा ब्लॉक के अंतर्गत नेवरा बाजार में आए। सर, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, फिर भी आप चुनाव हार गए। अभी आपके चेहरे पे टिस दिख रहा था, ऐसा क्या हुआ कि आप चुनाव हार गए? एक्चुअली आप चुनाव में तो हम लोग अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सालों में हमने इस इलाके में, आपने खुद से देखा होगा क्योंकि आप यहीं के वासी हैं जी, ट्रेन नेवरा से लेकर दनियावा तक ट्रेन, ये बिहटा से लेकर के आगे तक का वो एलिवेटेड रोड, बिहटा में यहीं बगल का है बिहटा में हम लोग एयरपोर्ट ले आए। हम लोगों के प्रयास से एक बड़ा काम और हुआ, सेतु से के कोइलवर तक गंगा के किनारे किनारे जो मेरिन ड्राइव है जी, उसको हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया। अब उसका DPR भी बन रहा है, और हर गांव में सड़कों से जोड़ने का काम किया है। यहाँ पर पूर्व में हम लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि से हॉस्पिटल जो जन अवस्था में उसका निर्माण करवाया है। बिजली बत्ती का बड़ा अभाव था, उसको दिलवाया है। सब मोदी के सरकार का प्रयास है, नीतीश कुमार जी के सरकार का प्रयास है। जो NDA की सरकार यहाँ और वहाँ डबल इंडिया सरकार है, तो बहुत सारा विकास किया। गिनाएंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। हर घर में लोगों को मुफ्त भोजन मिल रहा है, हर घर में पानी की व्यवस्था की जा रही है, हर गली नली का निर्माण किया जा रहा है, हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये लाइन का भी व्यवस्था पूरे तौर पर हर स्तर पर विकास, जिसको हम जानते हैं, आवास योजना का भी लाभ लोगों को मिल रहा है। पिछले बार 4 करोड़ गरीबों का मकान 10 साल में बना। इस बार में माननीय प्रधानमंत्री जी के अनाउंस के अनुसार शहरी गरीब और गांव के गरीब के लिए लगभग 3 करोड़ और आवास की व्यवस्था की जा रही है। पैसा उसके लिए आवंटित हो गई है। तो ये गरीबों के उत्थान के लिए और अमन चैन शांति के लिए मोदी गवर्नमेंट और NDA की सरकार काम कर रही है संयुक्त रूप से। और इसीलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से
जो लोग दर्शक लोग हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप सब लोग इस मेमोरी अभियान में जुड़िए और मोदी जी को मजबूत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके। अच्छा सर, और विकास का काम हो सके। जितना मोदी जी मजबूत रहेंगे उतना ही मजबूती के साथ विकास होगा। अच्छा सर, नौरा का बहुत ही पुराना मांग है कि नौरा को प्रखंड का दर्जा दिया जाए और 32 और 2 जो ट्रेन है पटना कुर्ला, उसका स्टॉपेज नौरा में करा दिया जाए। सर आपके स्तर से क्या? कार्यकाल में 3-4 बड़ा स्टॉपेज करवाया था। तूफान का स्टॉपेज करवाया था, अपर इंडिया का स्टॉपेज करवाया था, लाल किला का स्टॉपेज करवाया था। अब ये डिमांड है जो आपने कहा 32 और 2 पटना 32 कुर्ला जी, कुर्ला पटना। हम लोग प्रयास करेंगे। अब तो इस योग्य नहीं हैं हम। संवैधानिक तौर पर जो हमें अधिकार मिला था साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से, हम निश्चित तौर पर रेल मंत्री जी को आग्रह करेंगे ताकि यहाँ भी वो स्टॉपेज हो जाए। आपने देखा होगा न सिर्फ नौरा में स्टॉपेज हम करवाया है, बल्कि सलीसोपुर में ट्रेन का स्टॉपेज करवाया है। 12 बजे रात के बाद भी वहाँ ट्रेन रुक रही है। मेरे प्रयास का प्रतिफल, कई स्टॉपेज करवाया है। बिहटा में लगभग 10 से 12 स्टॉपेज करवा दिया है। ये बिहटे ब्लॉक के अंतर्गत आता है जी जी। अब बिहटा से भी हमको हरा दिया, बिहटा से हार गए। यहाँ एयरपोर्ट लाया, कोई फायदा नहीं। 4 लेन जा रहा है, कोई फायदा नहीं। एलिवेटेड रोड जा रहा है, कोई फायदा नहीं। रेलवे लाइन गया, कोई फायदा नहीं। ये तो है, कैसे काम करेगा? जो MP रहता है उसका ताकत रहता है जी। कौन सा लेटर पैड लिखेंगे? भूतपूर्व वाला से काम होता है, वर्तमान वाला से काम होता है। लोग यहाँ तरस रहे हैं। रेलवे टिकट का कंफर्मेशन नहीं हो रहा, बहुत छोटा काम है जी। और MP के लिए बहुत साधारण काम है। हर दिन 50 टिकट हम कंफर्म करवाते थे। हॉस्पिटल में भर्ती के लिए लोग तरस रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। स्टॉपेज तो लगे हैं, करने में करेंगे।